कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब माँ ने स्वयं अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा की। विंध्य पर्वत की गोद में विराजमान एक ऐसी ही शक्ति जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों आस्थाओं का केंद्र है। ये है माँ विंध्यवासिनी, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि विश्वास की ताकत लेने आते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य धाम में जहां शक्ति के 3 स्वरूप माँ विंध्यवासिनी, माँ अष्टभुजा और माँ काली को त्रिकोण यात्रा के रूप में विराजमान। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठ में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस ने देवकी के 8वें पुत्र को मारने का प्रयास किया तो वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। यही योग माया आगे चलकर विंध्य पर्वत पर आकर स्थापित हुई और विंध्यवासिनी के नाम से पूजी जाने लगी। यहाँ माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत है। नवरात्रि के समय यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। गंगा तट के पास बसा ये क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। अष्टभुजी मंदिर विंध्याचल पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ माँ 8 भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए विराजमान। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ योग माया ने निवास किया था। ऊपर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ और सड़क दोनों रास्ते उपलब्ध हैं। यहाँ से पूरे विंध्याचल का दृश्य अत्यंत मनोहरी दिखता है। काली खो का मंदिर एक गुफा में स्थित है। यहाँ माँ काली का उग्र और शक्तिशाली स्वरूप देखने को मिलता है। गुफा के भीतर का वातावरण रहस्यमयी और शक्तिमय दोनों है। कहते हैं यहाँ साधना करने से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब जानते हैं त्रिकोण यात्रा का महत्व। माँ विंध्यवासिनी, अष्टभुजी और काली खो, इन तीनों के दर्शन को त्रिकोण यात्रा कहा जाता है। मान्यता है कि जब तक इन तीनों के दर्शन ना हो जाएं, यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब जानते हैं विंध्याचल में ठहरने की क्या व्यवस्था है। विंध्याचल में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए में आसानी से धर्मशालाएं और कमरे मिल जाते हैं। कमरे साधारण लेकिन साफ सुथरे होते हैं। परिवार के साथ आने वाले के लिए ये एक बजट में और अच्छा विकल्प है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो कई श्रद्धालुओं के मन में सवाल बनकर उठता है। हर मंदिर की तरह यहाँ भी VIP दर्शन की व्यवस्था है। कुछ लोग पैसे देकर आगे से दर्शन करवाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और VIP प्रवेश के कारण सामान्य श्रद्धालुओं को अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार लोग प्रशासन से बहस करते भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव मंदिर व्यवस्था पर नहीं पड़ता। मैं व्यक्तिगत रूप से VIP दर्शन के खिलाफ रहा हूँ। आस्था में भेदभाव क्यों? क्या भगवान के दरबार में सब बराबर नहीं? आपकी क्या राय है? क्या VIP दर्शन बंद होने चाहिए या यह व्यवस्था ठीक है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। माँ विंध्यवासिनी का धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह शक्ति, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ की त्रिकोण यात्रा जीवन में संतुलन और ऊर्जा का संदेश देती है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आस्था के स्थान पर समानता भी बनी रहे। अगर आप भी माँ विंध्याचल धाम आ चुके हैं तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें और अगर नहीं आए हैं तो एक बार जीवन में जरूर आए। जय माँ विंध्यवासिनी।